प्रिय साथियों, भारतीयों, भारत के निवासियों, श्रोताओं, मैं मुरलीधर वैष्णव आज आपके लिए लाया हूँ चौथे नंबर की योजना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन दबाना ताकि मेरी सूचना आपको मिलती रहे और योजना का लाभ भी आप उठाते रहें। सुनिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत में फाइनेंशियल इंक्लूसिव का राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा मुहैया कराना और हर परिवार को बैंक खाता खोलना है। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को तथा इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस परियोजना की औपचारिकता शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने सभी बैंकों को ईमेल भेजा, जिसमें उन्होंने हर परिवार के लिए खाता खोलने को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित किया और 7 करोड़ से भी अधिक परिवारों को इस योजना में प्रवेश देने और उसका खाता खोलने के लिए सभी बैंकों को कमर कसने को कहा। योजना के उद्घाटन के दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए। प्रथम चरण 15 अगस्त 2014 से 14 अगस्त 15 बैंकिंग सुविधा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना। 6 महीने बाद रुपये 5,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ बुनियादी बैंक खाते और 1 लाख रुपये के अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर के साथ रुपया डेबिट कार्ड और रुपया किसान कार्ड सुविधा प्रदान करना। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम द्वितीय चरण 15 अगस्त 2015 से 15 अगस्त 2018 ओवरड्राफ्ट खातों में चूक कवर करने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना, सूक्ष्म बीमा, स्वावलंबन जैसी असंगठित क्षेत्र में बीमा योजना। इसके अतिरिक्त इस चरण में पर्वतीय, जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को शामिल किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस चरण में परिवार के शेष वयस्क सदस्यों और विद्यार्थियों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ऐसा किया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत एक खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज जो थे, यदि आधार कार्ड संख्या उपलब्ध है तो अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होती। यदि पता बदल गया तो वर्तमान पते में स्वयं प्रमाण करें पर्याप्त हैं। यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो निम्न में से कोई भी आधिकारिक वैध दस्तावेज विधि आवश्यक है। मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और नरेगा कार्ड। यदि इन दस्तावेजों में आपका पता भी शामिल है तो पहचान और पते का प्रमाण दोनों के रूप में काम कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर उल्लेखित किसी भी आधिकारिक वैध दस्तावेज नहीं है, लेकिन यह बैंकों द्वारा कम जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो वह निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक को जमा कर बैंकों में खाता खोल सकता है। केंद्रीय राज्य सरकार को विभागों, वैधानिक नियामक प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी आवेदक की तस्वीर के साथ पहचान पत्र, एक गैजेट अधिकारी द्वारा जारी पत्र, व्यक्ति के एक विधिवत प्रमाणित तस्वीर के साथ। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत विशेष लाभ: जमा पर ब्याज, लाख का दुर्घटना बीमा कवर, कोई न्यूनतम शेष आवश्यक नहीं है, 30,000 रुपये के जीवन बीमा कवर, भारत भर में पैसे का आसान स्थानांतरण, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मिलेगा। 6 महीने के खातों के संतोषजनक संचालन के बाद एक ओवरड्राफ्ट सुविधा की अनुमति दी जाएगी। दुर्घटना बीमा कवर
रुपए डेबिट कार्ड उपयोग 45 दिनों से कम एक बार किया जाना चाहिए। 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा केवल प्रति घर में एक खाते में उपलब्ध है। अनुमानित घर की महिला। प्रधानमंत्री जनधन योजना के उद्देश्य क्या हैं? सुनिए। भारत के 5.92 लाख गांवों में से 3.24 लाख गांवों में बैंक शाखाओं, मोबाइल वैन, वीसी मॉडल आदि के द्वारा बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना, ग्रामीण जनधन खाते खोलना, प्रत्येक परिवार में कम से कम एक बैंक खाता खुलवाना, देश के सभी परिवारों को समाविष्ट करने हेतु सभी बैंकों में खाते खोलना। उल्लेखनीय है कि भारत के 6 करोड़ ग्रामीण तथा 1.5 करोड़ शहरी परिवारों को खाते नहीं हैं। प्रत्येक खाताधारकों को रुपए एटीएम कार्ड उपलब्ध करवाना। रुपए एटीएम कार्ड के माध्यम से हितग्राही को रुपए 1 लाख तक दुर्घटना बीमा पहुंचाना। खाता खोलने के दौरान ग्राहकों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करना। खातों के संतोषजनक परिचालन के लिए 6 माह बाद उन्हें 5,000 तक का ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करना। ग्राहकों को सूक्ष्म बीमा उत्पाद एवं सूक्ष्म पेंशन उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभ क्या हैं? सुनिए। मनरेगा सामाजिक सुरक्षा योजना, सामाजिक पेंशन योजना आदि जैसे सरकारी योजनाओं से ग्राहकों को मिलने वाली राशि सीधे उसके खाते में जमा होगी। भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। खातों के साथ बीमा का लाभ होने के कारण ग्राहकों को सुविधा मिलेगी। बैंकों में कम से कम लागत जमा राशि बढ़ेगी। एटीएम, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड आदि का संचालन होगा, चलन बढ़ेगा और देश विकास की ओर अग्रसर होगा। खाता शून्य बैलेंस से खोला जा सकेगा और खोला गया है। प्रत्येक खाताधारक को 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी मिलेगी।